हार्दिक कृतज्ञता से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित अत्यंत ही आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को कृतज्ञता से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के परम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा जी को कृतज्ञता से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कार्यक्रम के हमारे अतिथि अत्यंत ही आदरणीय सचिव महोदय डॉक्टर वेदपति मिश्रा जी को कृतज्ञता से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मंचा से अतिथियों के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। 10-20 में नहीं है, 10-20 में नहीं है, हजारों में आप हैं। 10-20 में नहीं है, हजारों में आप हैं। धरती से लेके चांद सितारों में आप हैं। धरती से लेके चांद सितारों में आप हैं। गुल की कलियाँ यही कहती हैं बार बार, पिस्ता की कलियाँ यही कहती हैं बार बार, फूलों में आप ही हैं, फूलों में आप ही हैं, बहारों में है आप, फूलों में आप ही हैं, बहारों में है आप। और इसी के साथ आप सभी को राज्य कर्मचारी सहायक संस्थान उत्तर प्रदेश के संबंध में बताना है कि राज्य कर्मचारी सहायक संस्थान न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की एक उत्कृष्ट साहित्य संस्था है जो साहित्य के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है। बहुत ही हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारी सहायक संस्थान उत्तर प्रदेश का गठन उत्तर प्रदेश सचिवालय विधानसभा विधान परिषद के कर्मियों के द्वारा किया गया है। राज्य कर्मचारी सहायक संस्थान उत्तर प्रदेश की औपचारिक स्थापना 23 जून 1999 को किया गया। 23 जून 1999 का काल संस्थान की साहित्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 23 जून 1999 को ही संस्थान के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्य प्रेमी श्री उमेश कुमार सिंह चौहान जी संस्था के अध्यक्ष बने। श्री उमेश कुमार सिंह चौहान आईएएस के नेतृत्व में संस्था हमारे तमाम महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यक्रमों का शुभारंभ की। तत्क्रम में संस्थान के अध्यक्ष पद को क्रमशः सुशोभित किए श्री लव कुमार आईएएस, श्री अनीस अंसारी आईएएस, श्री आलोक रंजन आईएएस, डॉक्टर हरशरण दास आईएएस, डॉक्टर हरिओम आईएएस एवं पूर्व उप मुख्य सचिव महोदय श्री आलोक रंजन आईएएस एवं वर्तमान अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं अत्यंत ही आदरणीय डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा आईएएस। इन सभी अध्यक्ष के कार्यकाल में संस्था हमारी नित्य नई प्रगति को प्राप्त की, बल्कि साहित्य को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रही है। आप सभी को बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आज हम जो वार्षिक पुरस्कार समारोह मना रहे हैं, जिसमें 1-1 लाख धनराशि से संबंधित कुल 24 पुरस्कारों का वितरण किया जाना है, उसका शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2003-04 में आरंभ हुआ, जब संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत 2 पुरस्कार 5,000 और 10,000 धनराशि से संबंधित राज्य कार्मिकों को उपलब्ध कराया गया। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2006-07 में संस्था द्वारा 51,000 धनराशि से संबंधित कुल 8 पुरस्कारों को प्रदान किया गया और वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्था द्वारा 51,000 धनराशि से संबंधित कुल 24 पुरस्कारों को वितरित किया गया। बहुत ही हर्ष एवं गौरव के साथ कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 राज्य कार्मिक साहित्यकारों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में 51,000 धनराशि को बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किया गया। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017-18 से 1-1 लाख रुपए की धनराशि से संबंधित कुल 24 पुरस्कारों का वितरण का शुभारंभ किया गया। आप सभी को बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 7,000 रुपये धनराशि से संबंधित साहित्य गौरव प्रदान किया जाता है। उन सभी साहित्य सेवियों को जो साहित्य को एक नए मुकाम की ओर ले जाते हैं, जो संस्था के साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन संस्था द्वारा प्रकाशित अपरिहार्य पत्रिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। राज्य कर्मचारी सहायक संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा इस बार 2 नए पुरस्कार साहित्य बंधु का भी शुभारंभ किया गया, जिसकी धनराशि 20,000 की है। आप सभी को बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 5,000 धनराशि से संबंधित प्रशंसा पत्र भी उन साहित्य सेवियों को दिया जाता है जो संस्थान के साहित्यिक कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा देश के उत्कृष्ट साहित्यिक राज्य कार्मिकों के ऊपर
पर एक लघु फिल्म की भांति नृत्य चित्र का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें मेन फोकस उनकी साहित्यिक प्रशासनिक उपलब्धियों के साथ ही उनकी साहित्यिक उपलब्धियों पर फोकस किया जाता है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा देश के साहित्यकारों के साहित्यिक गतिविधियों, उनके लेखनी के संवर्धन के लिए ओपन माइक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें विजेता राज्य कार्मिकों को सुनिश्चित धनराशि अनुबंध प्रतीक भेंट कर उन्हें सम्मानित किया जाता है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य कार्मिक साहित्यकारों के लेखनी के संवर्धन के लिए निबंध लेख कहानी में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें विजेता राज्य कार्मिकों को सुनिश्चित धनराशि भेंट की जाती है। आप सभी को बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा साहित्यकारों को बड़े प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से दूरदर्शन यूपी पर साहित्य चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण भी किया गया, जिसके लगभग 117 एपिसोड आप सभी के बीच आ चुका है। बहुत ही हर्ष एवं गौरव के साथ कहना है, साहित्य चर्चा कार्यक्रम टीआरपी में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारे संस्थान की आगामी योजनाओं में भी तमाम महत्वपूर्ण योजना सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि YouTube चैनल के माध्यम से साहित्यकारों का पॉडकास्ट उनकी कविताओं को संग्रहित करने का प्रयास किए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं के अतिरिक्त महत्वपूर्ण महापुरुषों के जयंती पर, महत्वपूर्ण दिवसों पर, ज्वलंत विषयों पर, अन्य जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिशा निर्देश हमें मिलते हैं, उस विषय पर आधार पर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, सेमिनार, किस्सा गोई, कहानी आदि को आयोजित किया जाता है। आप सभी को बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आज राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तत्क्रम में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवासी भारतीयों के माध्यम से हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए काव्य गोष्ठी का भी आयोजन कर रही है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ सहित लखनऊ के बाहर भी अब कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। तत्क्रम में हिंदी प्रदेश में बेंगलोर में जहां एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, वहीं देश की राजधानी दिल्ली एवं आर्थिक राजधानी मुंबई में काव्य कवि सम्मेलन एवं व्याख्यान सेमिनार को भी आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप सभी को बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियमित रूप से बजट उपलब्ध कराया जाता है। बड़े हर्ष और गौरव के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भाषा विभाग के बजट के अनुदान संख्या 39 के अंतर्गत कुल 45 लाख धनराशि उपलब्ध कराया गया संस्थान को, जिसके लिए मैं मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के अत्यंत ही महत्वपूर्ण बहुआयामी प्रतिभा के धनी और मैं तो सर की बहुत ही आदर करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हृदय जल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अपने परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आज के समस्त विजेताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। नमस्कार।